अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम मौजूद हैं, मैं हूं अमीरुल हसन। और मैं हूं अब्दुल बासित अब्बासी। आज हम डिस्कशन करेंगे कि जो रिसेंटली अपना घर अपना आशियाना के नाम से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो स्कीम लॉन्च की है वो किस किस एरिया में अभी अप्रूवल्स मिल रहे हैं और इससे क्या जंप्स आए हैं प्रॉपर्टी में। तो बासित, सबसे पहले तो ये है कि जब भी कोई स्कीम आती है या कोई भी पॉलिसी आती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इशू सबसे बड़ा ये आता है कि उसके हवाले से अवेयरनेस नहीं होती लोगों बिल्कुल को। ऐसा ही है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि अवेयरनेस कैसे लाई जाए और कैसे पता चले लोगों को कि अगर वो लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनका लोन अप्रूव कैसे होगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है और फिर क्या क्या एरियाज हैं। आपने रिसेंटली कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया इस हवाले से? देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा जो बैंक लोन की वजह से आपने जो मेंशन किया है कि कौन कौन से एरियाज़ के ऊपर लोन इम्प्लीमेंट हो रहा है और प्राइसेस के ऊपर कितना जंप आया है। इस टाइम जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो एलपी लेआउट जिनका अप्रूव्ड है, जो आरडीएस से अप्रूव्ड सोसाइटीज़ हैं, उसके अंदर ऑलमोस्ट अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो गुलबर्ग ग्रीन्स में आपका लोन अप्रूव्ड हो रहा है, आपका ओपीएफ में हो रहा है, आपका जिना गार्डन जो सोसाइटी है, आपका जो एलओपी क्लियर्ड लैंड है वहाँ पे भी लोन अप्रूव्ड हो रहा है। इसी तरह हम देखें पिंडी वाली साइड पे तो हडियाला रोड जो बेसिकली इस टाइम बहुत पीक पे है, वहाँ पे तमाम जितनी भी छोटी बड़ी सोसाइटीज़ हैं उन सब एरिए पे लोन अप्रूव्ड हो रहा है। अगर हम इनकी प्राइसेस की बात करें, आज से 2 से 3 महीने पहले जो बैंक लोन जब अनाउंस नहीं हुआ था तब की हम बात कर रहे हैं, तब जो अगर मैं गुलबर्ग की एग्जांपल लूँ तो गुलबर्ग में 7 मरले का प्लॉट आपको मिलता था 80 लाख से 90 लाख के अंदर आपको प्लॉट मिल जाता था। ये मैं आपको बता रहा हूँ जो इनके VTR ब्लॉक हैं, ख़ास तौर पे जो 90 लाख का प्लॉट था वो बहुत ही अच्छी लोकेशन का प्लॉट था। इस टाइम करंटली जब ये लोन अप्रूव्ड, ये जो स्कीम आई अपना घर अपना आशियाना, उसके बाद जितनी भी मैंने आपको जो सोसाइटीज़ का भी नाम लिया और गुलबर्ग का भी नाम जो आपको एरिया बता रहा हूँ, यहाँ पे 20 से 25% रेट इंक्रीज़ हो चुके हैं, जहाँ पे इस टाइम गुलबर्ग में इन प्लॉट्स की जो डिमांड आस्किंग कर रहे हैं लोग वो 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 15 कर रहे हैं। इसी तरह हडियाला रोड की मैं बात करूँ, जिना गार्डन के जो एलओपी अप्रूव्ड एरिया था, ख़ास तौर पे जो घरों का जो रेट था 3 करोड़ 10, 20 पे आपको जिना गार्डन में 7 मरले का एक ब्रांड न्यू घर मिल जाता था, जो इस टाइम 3.25 करोड़ पे जाके हिट कर रहा है। तो ये पिछले 3 से 4 महीने में इस लोन के आने के बाद बहुत सारे रेट्स में जंप आया जो अप्रूव्ड थी और जो ऑन ग्राउंड मौके पे मौजूद थी। तो ये आपकी सारा सिनेरियो है कि क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारी मैक्सिमम अगर बात करें जो पॉपुलेशन है उनके लिए अपना घर लेना काफ़ी मुश्किल है। अच्छा ये और जब गवर्नमेंट ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ऐसी स्कीम्स बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग फ़ायदा भी उठाते हैं, लेकिन उसका वे आउट क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, इसमें काफ़ी मुश्किल आती है। जो कि मैं अभी आपको रिसेंटली बताता हूँ, मेरे एक क्लाइंट थे, वो एक महकमे से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके लिए बड़ा आसान है लोन अप्रूव करवाना, क्योंकि उनकी तमाम जो शराइत थी, जो डॉक्यूमेंटेशन थी, यानी कि अगर आप एक महकमे में जॉब कर रहे हैं और आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और अगर आपने पहले कोई लोन नहीं लिया हुआ और अगर लिया हुआ है और टाइमली उसे आपने वापस कर दिया है, तो आपके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप उसमें जाकर अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके आप लोन अप्लाई करते हैं और ये जो प्रोसेस है तकरीबन 2 से ढाई महीने में कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही इस प्रोसेस के बाद सबसे बड़ा जो इशू आता था वो ये आता है कि आप किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि किस एरिया में क्या चीज़ मिल रही है। बिल्कुल तो इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर हमने देखा, चूँकि मैं और बासित हम काफ़ी अरसे से साथ में काम कर रहे हैं और हमारा मकसद सिर्फ ये है आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना जो कि ऑथेंटिक है और जहां आपको सहूलत मिल सकती है। तो उसमें अगर हम देखें कि पिछले सारे सिनेरियो को किस तरह देखते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इसमें आते हैं, तो सबसे पहले तो एलओपी अप्रूव्ड होना चाहिए। एलओपी अप्रूव्ड होना चाहिए हाँ, और मौके पे होना चाहिए और वो अप्रूव्ड होना चाहिए तमाम अदारों से। रजिस्ट्री इंतकाल वाली लैंड पे यानी भी कि सबसे आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी रजिस्ट्री यस इंतकाल है यस जिस तरह मैंने आपको बताया ना, हडियाला रोड इस टाइम बहुत पीक पे जा रहा है, वहाँ पे मोस्टली जो सोसाइटीज़ वहाँ पे रजिस्ट्री इंतकाल प्रोवाइड कर रही हैं और वो तमाम अदारों से अप्रूव्ड है। तो इस वजह से ये जो स्पेसिफिक चीज़ है ये होना बहुत ज़रूरी है। नहीं है कि आप कहीं भी जाके मुंह उठा के जाके किसी भी अनअप्रूव्ड जगह पे आप बैंक लोन ले सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवाएंगे, बैंक बेशक बैंक आके तस्दीक करता है और आप बैंक की जो डॉक्यूमेंटेशन है, जिस तरह मैं चाहूँगा कि आप लोगों को बताएं कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, बैंक क्या क्या चीज़ें मांगता है,
ताकि लोगों को अवेयरनेस हो हर, क्योंकि आजकल पिंडी इस्लामाबाद के पूरे पाकिस्तान में जितनी भी रियल इस्टेट है इस टाइम क्यूरीज ही सिर्फ बैंक लोन से रिलेटेड। इस तरह मैं बात करता हूँ आपसे 2019, 20, 21, 22 4 सालों में एक ट्रेंड चला था फाइल्स का, हर धड़ाधड़ फाइल्स पे फाइल सेल हो रही थी। तो अब जो ट्रेंड आ रहा है ये बैंक लोन और सॉलिड चीज़ और अप्रूव्ड सोसाइटीज़ के ऊपर बेसिकली लोग इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, ताकि उनको भी पता हो कल को वो अगर अपना प्लॉट लेना चाह रहे हैं या घर बनाना चाह रहे हैं तो किन किन डॉक्यूमेंट्स की उनको ज़रूरत होगी। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से बात करें तो सबसे मैं चाहूँगा कि मैं आसान वर्ड्स में लोगों को समझा सकूँ। सबसे पहले तो ये है कि आपने वो देखना है जिस एरिया में आप लेने जा रहे हैं उसके पास रजिस्ट्री इंतकाल मौजूद होना चाहिए। अगर तो रजिस्ट्री इंतकाल नहीं है तो ये फिर आपके लिए एक मुश्किल खड़ी कर सकता है वो चीज़ कि आपको लोन अप्रूव नहीं मिलेगा। रजिस्ट्री इंतकाल के साथ साथ फिर आप अगर किसी सोसाइटी में ले रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं पंजाब हाउसिंग एक है, पंजाब हाउसिंग अडियाला रोड पे, तो उधर काफ़ी इस तरह के अप्रूवल्स मिले हैं लोगों को और उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स को जो है अपने जो फंड्स हैं वो भी लिए हैं गवर्नमेंट से। उसमें आपका रजिस्ट्री इंतकाल होना ज़रूरी है, उस एरिया का एलओपी अप्रूव होना ज़रूरी है, उसका पोजेशन एबल होना ज़रूरी है, और उस सोसाइटी का जो हमारे अदारे हैं, जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं या जो भी पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग वाले अदारे हैं, उन सब से उनके एनओसीज कंप्लीट होने चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, ये लोन वो लोग ले सकते हैं जिनके नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी या प्लॉट कुछ भी नहीं है। ये जो फर्स्ट टाइम जो अपनी प्रॉपर्टी या घर बनाना चाह रहे हैं या लेना चाह रहे हैं, ये लोन उनके लिए। या दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास अगर प्लॉट मौजूद है और आपके पास पैसे नहीं है घर बनाने के लिए, तो बैंक आपको तब भी लोन देता है कि आपके पास अगर प्लॉट मौजूद है, एलओपी जैसा तमाम डॉक्यूमेंट्स ये आपके कंप्लीट हो, तो बैंक आपको घर बनाने के लिए भी लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोगों को फुलफ़िल करनी होती हैं बैंक लोन से रिलेटेड। बाकी आप हमारे अच्छा, अब इसमें एक और इशू है कि जब आप बैंक लोन के थ्रू जाते हैं, आप कोई भी चीज़ ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले इशू ये आता है कि जो सेलर है वो इस चीज़ पे बड़ा इतराज़ करता है, क्योंकि ये 2 से ढाई महीने का प्रोसेस है। तो इसमें आपको बड़ी लिमिटेड चीज़ें मिलती हैं कि अगर आप कोई डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपने जैसे पहले बताया कि पिछले 3 से 4 माह पहले क्या रेट्स थे और एकदम से कैसा जंप आया, यानी कि हम बात करें परसेंटेजेस में तो तकरीबन ये जितने एरियाज आपने बताए 20 से 25% 25% का जंप आया ही आया, और इससे डिमांड आपसे जो की जाती है वो 30 से 35% ऊपर डिमांड की जाती है। कि फॉर एग्जांपल मैं आपको डीएचए फेज 3 के जो हमने रिसेंटली क्लाइंट के साथ विजिट किया और प्लॉट्स देखे, तो उधर अगर प्लॉट की बात करें तो पहले मेरे ख्याल से 65 लाख 70 लाख में आपको प्लॉट इजीली मिल जाता था 5 मरले का। डीएचए फेज 3 की बात कर रहा हूँ। और जैसे ही बैंक लोन का अप्रूवल्स आना शुरू हुए, ये स्कीम आई, उसके बाद से एकदम जंप किया, और जो डिमांड लोग कर रहे थे वो तकरीबन 1 करोड़ 5, 1 करोड़ 10, 1 करोड़ अच्छे प्लॉट अगर आप थोड़ा सा डिप्रेशन या थोड़ा सा ऐसे प्लॉट की 95-90 की डिमांड, हाँ वो 90 से 95 के दरमियान देखिए बंदे ने घर बनाना है तो वो अच्छे प्लॉट की तरफ ही जाते हैं। तो एक जो एवरेज रेट चल रहा है इस टाइम 95 to 1 करोड़ पे चल रहा है इस टाइम डीएचए फेज 3 में। मैं सॉरी नाम लेना भूल गया डीएचए का, तो डीएचए के भी तमाम जितने भी फेजेस हैं उसमें भी बैंक लोन जो पोजेशनेबल है उसमें भी बैंक लोन इंप्लीमेंट होता है। मैं आपको रिसेंटली एक बात बताता हूँ, डीएचए वैली, जो बड़े लोग कहते हैं जी उधर रेट्स नहीं बढ़ते, हमें लॉस हुआ, बड़ा टाइम हो गया। डीएचए वैली में जो विलास के रेट हैं जो डीएचए खुद ऑफर कर रहा है, उन पे भी काफ़ी जंप आ चुका है, 25 से 30% उनके रेट्स के ऊपर भी जंप आया। तो इस टाइम तमाम, मैं अभी रिसेंटली एक बात हो रही थी, मेरे लाहौर में एक दोस्त हैं कि उनसे मेरी गपशप लग रही थी कि उधर बैंक लोन की भी डिमांड है या सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद में। वो कहते हैं आजकल क्यूरी ही सिर्फ बैंक लोन की ऐसे ही है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद के पूरे पाकिस्तान में घरों की काफ़ी शॉर्टेज है। ऐसे ही तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा है कि यानी कि आपको 1 करोड़ तक का लोन मिल सकता है अगर आप एक अच्छे अदारे में काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी अच्छी है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो आप 1 करोड़ तक का लोन हासिल कर सकते हैं, जिसपे अगर आप 10 साल के लिए जाते हैं तो आपको 5% इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। और अगर यही आप 10 से 20 साल के ऊपर जाते हैं तो तकरीबन 8 से 10% के अराउंड अभी बेसिकली आपको पहले 10 साल 5% पड़ेगा जो गवर्नमेंट का फिक्स रेट है, उसके बाद जो 10 साल रिमेनिंग रह जाएंगे
उसका गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं बताया कि वो क्या परसेंटेज आएगी। उस पर भी गवर्नमेंट आफ्टर 10 ईयर आपके ऊपर क्या मैक्सिमम जो एवरेज जो कैलकुलेशन की जा रही है, प्रेडिक्शन की जा रही है कि 8 से 10% उसके ऊपर टैक्स पड़ेगा। आई होप हमारी ऑडियंस को पड़ेगा। आई होप हमारी ऑडियंस को इस हवाले से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। हम कोशिश करते हैं कि हम आपको प्रॉपर रिसर्च करके जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करें। तो इन्हीं चीज़ों को रियल एस्टेट के हवाले से जानने के लिए आप हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ख़ास तौर पर हमारे यूट्यूब चैनल हाई ग्रूव रियल्टी ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमेशा जो भी हमारी वीडियोज़ या रील्स या जो भी इंफॉर्मेशन आती है ताकि आप उसको ईजीली एक्सेस कर सकें। बाकी इसके अलावा अगर आप बैंक लोन के थ्रू प्लॉट लेना चाह रहे हैं या घर लेना चाह रहे हैं तो हमें ज़रूर कांटेक्ट करें। लोकेशंस हमने आपको बता दी हैं, DHA, गुलबर्ग, जिना गार्डन, हरडियाला रोड। तो ये तमाम पिंडी इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशंस हैं। इवन CDA के सेक्टर्स भी आते हैं। तो अगर आप अपना प्लॉट या घर लेना चाहते हैं थ्रू बैंक लोन तो हमारे गिवन नंबर पे ज़रूर हमें कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच।